हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हुए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये क्लास आपकी डेली 2 बजे चलती है, तो दोस्तों आप लोग इस क्लास को डेली देखिएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है, जो आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम आपका दोस्तों SSC GD, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस क्लास की PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल AB स्टडी पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। दोस्तों, जिस प्रकार से मणिपुर संबंधित है इम्फाल से, तो उसी प्रकार से दोस्तों आपसे पूछा गया है नागालैंड ये किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मणिपुर जो होता है इसकी राजधानी क्या होती है दोस्तों, इम्फाल होती है। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो दोस्तों है आपकी मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिए राजधानी। उसी प्रकार से आपसे दोस्तों अब इसमें संबंध बताना है कि कोहिमा का संबंध किससे है। तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, नागालैंड का संबंध किससे है। तो इसमें दोस्तों आंसर आप लोगों को पहले ही बता दिया है, कोहिमा। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से दोस्तों मणिपुर संबंधित है आपका इम्फाल से, उसी प्रकार से नागालैंड ये कोहिमा से संबंधित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका NTPC ग्रुप डी 2021 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। इस बार आपसे दोस्तों पूछ सकता है कि दोस्तों जिस प्रकार से सिक्किम गंगटोक से संबंधित है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों आपको सभी राज्यों की राजधानी अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को दोस्तों ध्यान से देखिए। उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवा अक्षर समूह से वही संबंध रखता है जो दूसरे समूह का संबंध पहले समूह से है। तो चौथे समूह का संबंध तीसरे समूह से है। जिस प्रकार से दोस्तों दूसरा ये चौथे से संबंधित है, तीसरा चौथा तीसरे से संबंधित है, तो आपको बताना है पांचवा ये किससे संबंधित होगा। ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो इसका संबंध ये किससे होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होता है, नॉर्मल तरीका है इसका दोस्तों सॉल्व करने का। यहाँ पर दोस्तों इनका नंबर डाल लेना है। आप लोग जानते हैं ये 1 पे आता है, ये दोस्तों आपका 4, यहाँ पर दो ये देखिए बी, और ये 5। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दोस्तों 1 से 2 हुआ, 4 से 5 हुआ, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों +1 हुआ। तो इसको यहाँ पर दोस्तों लिखकर आपको समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका हो जाएगा ADJUES और T, ये संबंधित है दोस्तों आपका VVEKWUV, ये इससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्या है, ये इससे संबंधित है। अब आपको क्या बताना है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये दोस्तों इससे संबंधित है, तो ये यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ये क्या हुआ है, इसमें +1 किया गया है। क्या दोस्तों, +1 किया गया है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी आपका क्या है, +1 किया गया है सर जी। क्या है सर जी, +1 किया गया है। अब इसमें दोस्तों देखेंगे तो इसमें क्या किया गया है, जैसे दोस्तों ये क्या हुआ है के। अब जे आपका आता है 10 पे और के 11, तो इसमें क्या हुआ है सर जी, इसमें भी +1 किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है नेक्स्ट वाले का। दोस्तों नेक्स्ट वाला आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, यू। यू कितने पर आता है, आप लोग जानते हैं 21। ठीक है दोस्तों, 21 से ये कितना हुआ है आपका यहाँ पर डब्ल्यू 23, तो यहाँ पर आपका +2 किया गया है। ठीक है सर जी, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपका क्या है, यहाँ पर दोस्तों ES 19 पे आता है, ये 21 पर, तो यहाँ पर भी आपका क्या है सर जी, +2 किया गया है। और ये T20 कितने पर 20 पे आता है, V आपका 22, तो यहाँ पर भी +2 किया गया है। अब उसी प्रकार से आपको यहाँ पर इसमें संबंध बताना है दोस्तों PACKUP। अब इसको दोस्तों नॉर्मल तरीके से आप तुरंत कैसे सोल्व कर सकते हैं, मात्र सेकेंडों में। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए दोस्तों +1 शुरुआत वाले में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत में सब में क्या है आपका क्यू 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 सभी में दिया है। अब दोस्तों शुरुआत वाला नहीं देखेंगे, इसमें लास्ट वाले अक्षर से चेक करेंगे। लास्ट वाले में 2 2 हुआ है, तो इसमें दोस्तों P आपका लास्ट में दिया है। क्या है दोस्तों, P। यहाँ पर P दिया गया है। अब P में +2 करेंगे, P 16 पर 18, 16 आता है, 16 में 2 ऐड करेंगे 18, 18 पर कौन सा आता है, R। तो आपका दोस्तों ये 2 ऑप्शन जो है कैंसिल हो गए, A और D, आपके बचे B और C। अब B और C में आपको बताना है। ये तो दोस्तों आप लोग समझ गए, यहाँ पर 18 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर इसका दूसरा वाला U है,
ये आता है 21 पर। 21 में +2 करेंगे तो आपका कितना होता है 23। तो 23 पर क्या आता है दोस्तों, 23 पर आपका W आता है, जबकि ये दोस्तों आपका 22 है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप मात्र इसको दोस्तों क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको पूरा सॉल्व करने की भी इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में आपको सभी में सेम दिख रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, लास्ट वाले में देखिए, लास्ट वाले में दोस्तों यहाँ पर चेंज है। तो लास्ट वाले में जब देखिए तो 2 में सेम आया, इसको हटा दिए दोस्तों, फिर इसको दूसरे नंबर वाले को चेक किए, दूसरा वाला दोस्तों आपको मिल गया, क्योंकि इसमें बी है इसमें डब्ल्यू है, तो आपका डब्ल्यू वाला यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मात्र 10 सेकेंड में क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। दोस्तों आप लोग जिस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर लेते हैं उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर जी इस प्रकार के क्वेश्चन हमको आते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाइनीज कोड का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत कम बच्चे ही सॉल्व कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताएंगे, आप इसको अभी सीख जाएंगे तुरंत। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, ध्यान से देखिए। आपका दोस्तों ये PER पर NATVIS का मतलब ये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये इसका संबंध दिया गया है। फिर आपका इसका संबंध क्या, इसको टिक मार्क कर लेते हैं। ये दोस्तों इस तरीके से ये जो है संबंध इससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इससे दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर कलर चेंज करेंगे तो आप इसको आसानी से पहचान पाएंगे कौन सा संबंध किससे दिया गया है। अब उसी प्रकार से ये वाला संबंध जो आपका है ये किससे संबंधित है, ये इससे यहाँ पर संबंधित दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये संबंधित इससे दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा आपका क्या है, यहाँ पर इसको देख लीजिए, DOR का ये संबंध दोस्तों इससे दिया गया है। अब आपसे पूछा है कि हैबिट का संबंध किससे होगा, क्या पूछा गया है, हैबिट का संबंध आपसे पूछा गया है। तो हैबिट का संबंध आपको निकालना है तो क्या करेंगे, अब दोस्तों ध्यान से देखिए। आपका यहाँ पर PERNATVIES ये दिया गया है। अब दोस्तों इसमें देखिए ये जो अक्षर है, ये जो तीनों अक्षर दिए गए हैं और किसी में दिए गए हैं या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, इसमें दोस्तों ये देखिए BISE क्या है, ये दिया गया है और ये चीज इसमें भी दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये चीज इसमें कॉमन है, तो इसका मतलब ये जब दोनों चीज इसमें कॉमन है तो ये दोस्तों आपका इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, जस्ट वही चीज इसमें होगी। अब इसमें हार्मफुल ये चीज आपको दोस्तों कॉमन मिल रही है, क्या मिल रही है, हार्मफुल, ये आपको इसमें दोनों में कॉमन मिल रही है। तो ये इसका संबंध इससे हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, ये क्या है आपका 20। 20 का कोड आपको यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर आपका हार्मफुल। ठीक है दोस्तों, हार्मफुल ये दोस्तों आपका इसका कोड मिल गया। अब आपसे दूसरा क्या पूछा गया है, अब दूसरा आपको कोड देखना है। ठीक है दोस्तों, क्या है, दूसरा कोड आपको यहाँ पर चेक करना है। अब दूसरा कोड टेस्ट कैसे चेक करेंगे, अब दूसरी चीज इसमें देखिए कौन चीज कॉमन है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो NAT ये दोस्तों क्या है आपका NAT, और ये आपका यहाँ पर दिया गया है NAT। अब दोनों में कॉमन है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कॉमन है तो इन दोनों में भी कुछ कॉमन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्या है, अब इन दोनों में भी कुछ कॉमन आपको मिलेगा। दोस्तों 20 इन दोनों में कॉमन था, तो 20 का मतलब दोस्तों इसमें स्मोकिंग है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये स्मोकिंग वाला आपको रखना है। ठीक है दोस्तों, क्या है, स्मोकिंग वाला इसमें दिया गया है। सॉरी दोस्तों, इसको यहाँ पर सही कर लीजिए थोड़ा। ठीक है दोस्तों, क्या है, इसको आप थोड़ा सही कर लेंगे यहाँ पर, इसको दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सही है। ठीक है बच्चों, क्या है, अब सही है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, स्मोकिंग दोनों में दिया है तो NAT दोस्तों इसमें दिया है। ठीक है दोस्तों, 20 के लिए आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी सही करना है आपको, यहाँ पर भी ये मिस्टेक हुई है। ठीक है दोस्तों, क्या है, यहाँ पर भी आपको ये सही कर लेना है। तो 20 के लिए आपका स्मोकिंग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा, 20 के लिए आपका स्मोकिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिए स्मोकिंग। ठीक है दोस्तों, क्या है, 20 के लिए आपका यहाँ पर जो है स्मोकिंग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप जो है इसको अच्छे से समझे होंगे, 20 के लिए स्मोकिंग आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए, यहाँ पर आप लोग 20 के लिए स्मोकिंग हो जाए। फिर NAT नॉट के लिए आपका क्या हो जाएगा, हार्मफुल। ये दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो हार्मफुल आपका ये दिया गया है इसके लिए। तो NAT नॉट के लिए आपका यहाँ पर हो जाएगा हार्मफुल। ठीक है दोस्तों, हार्म
फुल, ये आपका इसके लिए हो गया। अब दोस्तों आपका क्या बचा हुआ है यहाँ पर वो आपको देख लेना है। ठीक है दोस्तों, क्या है आपको देखना है ध्यान से। आपसे हैबिट का पूछा है तो हैबिट के लिए दोस्तों आपका क्या है, आपका यहाँ पर DOR, इसको भी दोस्तों चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, DOR और इसमें भी DOR दिया है। अब इन दोनों में दोस्तों कॉमन आपको देखना है क्या है, अवॉइड है। क्या दोस्तों, अवॉइड दोनों में कॉमन है। तो ये अवॉइड किसके लिए आ जाएगा दोस्तों, अवॉइड आपका DOR के लिए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अवॉइड आपका DOR के लिए यहाँ पर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका अवॉइड हो जाएगा। अब आपका क्या इसमें बचा है दोस्तों, हैबिट, और इसके लिए क्या बचा है दोस्तों, BOG। इसमें दोस्तों 2 अक्षर हो गए, इसमें 2 हो गए। अब हैबिट बचा है और BOG बचा है। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, हैबिट के लिए BOG। ठीक है दोस्तों, VOG हो जाएगा। तो BOG आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, दी गई आकृति में से असंगत आकृति का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक ही महीने में पहले 2 तारीख को पूछा, फिर उसके जस्ट बाद आपका 12 तारीख को, मतलब 10 दिन के अंतर पर इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया और वही शिफ्ट में रिपीट हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये दोस्तों आपका एक पूरा गोला दिया है। क्या है ये, गोला दिया है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 1 2 बराबर के 2 भागों में डिवाइड है। ये भी दोस्तों देखेंगे तो बराबर के 2 भागों में डिवाइड है। ये भी आपका क्या है, बराबर 2 भागों में डिवाइड है। जबकि ये दोस्तों आपका क्या है, बराबर 2 भागों में डिवाइड नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी फॉर देवसैना इज राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको कोई भी दोस्तों दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार से जो है दोस्तों समझ में आ रहे हैं ये भी बताइएगा। ये किस लेवल के रखे गए हैं आप लोग समझ ही रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बार बार SSC GD रेलवे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्या है, इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, आपका जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों, इस तरफ दोस्तों ये बड़ी संख्या दी है इस चयन में तो आपको इस तरफ चलना होता है। जब नीचे की तरफ कोई बड़ी संख्या दी रही है तो उसमें दोस्तों आपकी नीचे की तरफ श्रृंखला चलती है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, सभी में आपकी दोस्तों नीचे की तरफ ही क्या है दोस्तों, ये बड़ी संख्या दी रही है, तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ ही दोस्तों श्रृंखला आपकी आएगी। तो इसको अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 30 आया है तो दोस्तों 10 यहाँ 30 ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये हम इसको माइनस कर देते हैं, 6 - 3, क्या दोस्तों 6 - 3 करेंगे 8 ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो आपका इक्वल टू आ जाएगा 30। अब ठीक उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 9 - 5 मल्टीप्लाई दोस्तों 7। ठीक है दोस्तों, क्या है ये पहले गुणा किए, ये पहले माइनस और फिर गुणा, पहले क्या किया दोस्तों, पहले माइनस किए, पहले आपको माइनस कर देना है और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो ये दोस्तों आपका कितना आया 4, तो 7 × 4 = 28, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों 7 - 2 ये दिया है और फिर आप x को x मान लीजिए और इक्वल टू आपका 25। अब दोस्तों आपका हो गया 5x। अब यहाँ पर आपका है 25, तो 5 से डिवाइड किए तो x इक्वल टू आपका कितना आ गया 5। तो इस प्रकार से बी फॉर बाहुबली इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, अनीता बिंदु ए से 100 मीटर चली। अब दोस्तों ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसके लिए आपको जो है दोस्तों दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किसका दोस्तों, दिशा का ज्ञान होना। ये दिशा लड़की है दोस्तों, दिशा लड़की का नाम मत समझिएगा, ये दिशा आपके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाली दिशा है। यहाँ पर दिशा जो है वो कौन है, अनीता है। ठीक है बच्चों, क्या है, अनीता है। तो अब दोस्तों ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेते हैं आपको डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक है बच्चों, क्या है, आपको डायरेक्शन बताने के लिए हम यहाँ पर लाइन ड्रा करेंगे।
तो ई क्या है दोस्तों, ई आपका इस तरीके से एक लाइन है, क्या है दोस्तों, ई एक इस तरीके से हम लाइन यहाँ पर खींच लिए। अब फिर दूसरी लाइन किस तरीके से, ये इस तरीके से खींच लिए। अब दोस्तों यहाँ पर इसको समझिएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर इसको लिखिए पूरब, ये क्या होता है आपका पूरब होता है। इस तरफ क्या होता है बच्चों, पश्चिम, ऊपर की तरफ होता है उत्तर और नीचे की तरफ आपकी होती है दक्षिण। तो ये आपकी दोस्तों 4 दिशाएं होती हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है आपसे, यहाँ पर दोस्तों डायरेक्शन से मतलब यहाँ पर दोस्तों वो दिया ही नहीं है कि किस दिशा में है, तो आपको तभी दिशा का ज्ञान होना चाहिए। बिंदु ए हम मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। बिंदु ए से वो चलना आरंभ करती है, 100 मीटर चली, 100 मीटर चलती है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ से दोस्तों क्या की, यहाँ से चली। अब दोस्तों हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इसके लिए हम इसका उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, यहाँ से इसको इस तरीके से बनाएंगे। ये आपकी दोस्तों यहाँ पर हो गई 100 मीटर, ठीक है दोस्तों। इसको आप क्या करेंगे, 100 मीटर लिख लीजिए। 100 मीटर चलती है, उसके बाद क्या करती है, उसके बाद वो बाएं मुड़ती है, क्या दोस्तों, दाएं मुड़ती है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, वो दाएं मुड़ती है। तो दाएं मुड़ेगी तो वो किस तरफ जाएगी दोस्तों, तो दाएं मुड़ेगी तो दोस्तों वो इस तरफ जाएगी। और कितना चलती है दोस्तों, 45 मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरीके से ये 45 मीटर रखना है। ये कितना चली इस तरफ दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग कहेंगे सर जी 45 मीटर वो दाएं मुड़ी है, ठीक है दोस्तों। कितना, 45 मीटर वो दाएं मुड़ती है। और उसके बाद फिर दोस्तों वो क्या है, 100 मीटर, क्या दोस्तों, उसके बाद वह 100 मीटर फिर से मुड़ती है दाईं तरफ ही, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वह फिर से किस तरफ मुड़ती है, तो आप लोग कहेंगे सर जी वो फिर से जो है दोस्तों दाएं मुड़ी है। तो दाएं मुड़ेगी तो वो किस तरफ आ जाएगी सर जी, नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये किस तरफ आ गई, नीचे की तरफ आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। ये कितनी यहाँ पर चली थी बच्चों, तो आप लोग जानते हैं 100 मीटर ये चली। अब दोस्तों ए और बी, आपका ये बिंदु क्या है, बी है सर जी, ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए है। अब इनके बीच की दूरी आपको बतानी है। अब इनके बीच की दूरी कौन सी हो जाएगी सर जी, तो आप लोग कहेंगे सर जी अब इसके बीच की दूरी तो ये वाली हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, ये वाली दूरी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये वाली दूरी आपकी कितनी यहाँ पर निकल के आ जाएगी, तो सर जी यहाँ पर ये दूरी आपकी आ जाएगी 45, क्योंकि ऊपर ये कितनी दी रही है 45। तो 45 मीटर यही आपकी जो है आ जाएगी सेम। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में आने से कोई नहीं रोक सकता और हर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और ज़्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों से नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, बेसिक सा एक ट्रिक है, इसको आपको ABCD सभी को आती होंगी और सभी के फ़ोन में दोस्तों कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है। उसमें जब भी आप देखेंगे तो सबसे पहले A अल्फ़ाबेट वाले नंबर आते हैं, उसके बाद B अल्फ़ाबेट वाले नंबर आते हैं, उसके बाद C अल्फ़ाबेट वाले आते हैं और उसके बाद D। तो इस प्रकार से A to Z उसमें सभी नंबर दिए होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं। अब वहीं पर आपको ABCD का ज्ञान होना चाहिए और ये क्वेश्चन आपका NTPC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले दोस्तों इसमें कॉमन जो अक्षर दिए गए हैं उनको हटाना है। P P P P R O R O R O सभी में दिया है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी आपका ये 4 अक्षर कॉमन है, ठीक है दोस्तों। तो इनको हम पहले हटा देते हैं, PRO, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर P पहले आता है कि EN, तो आप लोग कहेंगे सर जी EN पहले आता है, तो EN पहले आएगा तो आपका 2 नंबर वाला पहले। तो यहाँ पर आपके दोस्तों ये कौन कौन ऑप्शन C और D कैंसिल हो गए। अब आपके 2 ऑप्शन बचे। अब आप यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे, आप लोग जान गए पहले 2 नंबर आया 2 नंबर आया। अब आपको कुछ नहीं करना, 3 और 1 में देखना है पहले कौन आएगा। अब ये 3 है और ये 1 है, ठीक है दोस्तों। क्या है, ये 3 है और ये 1 है। अब दोस्तों P तो कॉमन है, इसको हटा दीजिए। अब H और E, तो आप लोग जानते हैं H आपका 8 पे आता है, E 5 पे। तो पहले कौन आया सर जी, E आया। तो E आया तो यहाँ पर 3 नंबर वाला आपका पहले आएगा, तो आपका A वाला रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी इज बाहुबली जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार बताए हैं। यदि आप लोग अभी इस क्वेश्चन को नहीं समझे हैं तो दोस्तों बहुत गलत बात है, आप लोग तैयारी को बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने
सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर करें और इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम AB स्टडी को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको सभी क्लास की पीडीएफ मिलती रहती हैं। दोस्तों आपकी जो है शाम को 6:30 बजे साइंस की क्लास होती है, तो आप लोग उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वो आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको एजे सर बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। ऊपर दी गई श्रृंखला में बाएं से दाएं क्रम में बदलने के बदले बिना ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी है जिनके पहले अक्षर दूसरी संख्या है। पहला अक्षर और दूसरी संख्या है दोस्तों। पहला क्या अक्षर होना चाहिए और दूसरी संख्या। अब आपसे जोड़े पूछे हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, एक बेसिक सा फार्मूला आपको कुछ नहीं लगाना है। इसमें दोस्तों फार्मूले की जरूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। दोस्तों पहले अक्षर, तो पहले अक्षर तो आपका दोस्तों यहाँ पर आया। ऐसे कितने क्रम को बदले, ऐसे कितने जोड़े हैं, आपको जोड़े बताने जिनके ठीक पहले एक अक्षर और दूसरी संख्या है। ठीक है दोस्तों, पहला अक्षर है और दूसरी संख्या है, तो एक तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पहला अक्षर दूसरी संख्या। फिर आपका पहला अक्षर दूसरी संख्या ये हो गया, पहला अक्षर दूसरी संख्या एक आपका ये हो गया। पहला अक्षर दूसरी संख्या और कहाँ पे है बच्चों, पहला अक्षर दूसरी संख्या, पहला अक्षर और दूसरी संख्या, ये आपका हो जाएगा। तो टोटल कितने बने सर जी, आप कहेंगे सर जी 4। तो ए फॉर क्या होता है, अब आप लोग बताइए। ए फॉर आनंद विहार इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ए फॉर इज द आनंद विहार। ठीक है दोस्तों, ए फॉर इज द आनंद विहार आपका इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों बहुत ही इजी है। आपको 8 प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। पहचाने कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन आवश्यक हैं या पर्याप्त हैं। आपका प्रश्न दिया गया है चमेली का रंग क्या है। अब चमेली का रंग क्या है आपको ये बताना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चमेली जो होती है उसका फूल किस तरीके का होता है। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताइए कि चमेली जो होता है उसका जो है फूल किस रंग का होता है। आपका कथन है दोस्तों, ये नीले को सफ़ेद, नीले को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल, सफ़ेद को लाल और लाल को पीला, पीले को बैंगनी, बैंगनी को काला, सफ़ेद को भूरा और भूरा को नारंगी कहा जाता है। तो आपको बताना है कि चमेली का रंग कैसा होगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं चमेली जो होती है वो उसका फूल होता है सफ़ेद, और आपको सफ़ेद क्या बोला गया है, सफ़ेद को भूरा। ठीक है दोस्तों, क्या है, सफ़ेद को भूरा बोला गया है। तो आपका दोस्तों दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सिर्फ आपको एक इसमें पर्याप्त है इसका आंसर देने के लिए, दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए प्रश्न में त्रिभुज शिक्षकों को, अब त्रिभुज ये दोस्तों है ये टीचर को दर्शाता है। अब इसको यहाँ पर इस आयत आपका राजनेता, आयत जो है दोस्तों इसको लिख लीजिए राजनेता, राजनेता। ठीक है दोस्तों, राजनेता। व्रत जो है सामाजिक कार्यकर्ता, अब इसको सामाजिक लिख लीजिए, कार्यकर्ता तो आपको पता ही है, सामाजिक कार्यकर्ता। आपको बताना है इस आरेख के अनुसार कौन सी संख्या उन शिक्षकों को दर्शाती है जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं दोस्तों, शिक्षक भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन जो है राजनेता नहीं है। तो राजनेता के लिए आपका आयत है। अब आपको इसमें आयत में कोई भी संबंध नहीं है, तो आयत को बिल्कुल ही हटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आयत को बिल्कुल हटा देंगे तो इसमें आपका कोई भी संबंध नहीं है इससे, इसको काट दीजिए। अब दोस्तों आपका ये सामाजिक कार्यकर्ता और ये टीचर, अब दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, तो आप लोग कहेंगे दोनों में सर जी तो कॉमन एक ही संख्या है, कौन सी, तो आप लोग कहेंगे सर जी 5। ठीक है दोस्तों, दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है, 5 है, तो सी फॉर चैपलिन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर 5 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यदि शब्द LAMENT के सभी अक्षरों को वर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, कितने अक्षरों की स्थिति जो है अपरिवर्तित रहेगी। तो इसको दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए, क्या है आपका LAMEN और T।
अब इसको अपरिवर्तित करना है, तो अपरिवर्तित करने के लिए दोस्तों इसको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आपका ए आता है, ठीक है दोस्तों, पहले ए आता है, फिर आपका ई आता है, ठीक है दोस्तों, फिर ई, उसके बाद आपका दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर, आपका यल आएगा, तो यल आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, यम आएगा, उसके बाद आपका यन, और उसके बाद टी। तो इसमें दो अक्षर ऐसे हैं जो आपके अपरिवर्तित रहे, कौन कौन से सर जी, आप लोग कहेंगे यन और टी। तो यन और टी आपके दो जो हैं अपरिवर्तित रहते हैं, तो आपका बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाहुबली इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। यदि शब्द, दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, क्या चीज, ये तो दोस्तों बहुत दिक्कत है, ये तो दोस्तों 2 बार क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं दोस्तों, कोई भी आपको मिल ही जाएगा नया क्वेश्चन, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कौन सा हम आपको दे रहे हैं, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा दोस्तों। जिस प्रकार से आपका ये 5 संबंधित है 10 से, उसी प्रकार ये 6 किससे संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, 6 किससे संबंधित होगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है 15, बी आपका हो जाएगा 18, सी आपका हो जाएगा दोस्तों 20, और दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा इस 24। तो आपको इसमें से बताना है कि आपका जिस प्रकार से ये 5 संबंधित है 10 से, उसी प्रकार से आपका ये किससे संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, क्या है, जिस प्रकार से ये आपका संबंधित है इससे, तो आपको ये बताना है ये किससे संबंधित होगा। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।